कॉस्टिंग का नया चैप्टर कॉस्ट शीट। फॉर्मेट सबसे इजी है। इस चैप्टर को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मतलब क्या, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ खर्चे लगते हैं, उस खर्चे को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट। अब कॉस्ट शीट बनाने के टाइम पर क्या किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहले आप देखने का कि आपका मेन कॉस्ट क्या है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट आइटम्स लगेंगे, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अगर आप बोलोगे पैराशूट ऑयल बनाना है तो पैराशूट ऑयल बनाने के लिए ड्राई कोकोनट लगेगा, वो डायरेक्ट मटेरियल है। उसको क्रश करने के लिए मशीन लगेगा, तो मशीन का खर्चा भी तो होगा। उसको क्रश करने के, उसको मेंटेन करने के लिए एक लेबर लगेगा, वो भी डायरेक्टली, यानी वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट आइटम्स, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट ओवर वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल इज रिलेटेड विद द रॉ मटेरियल। विच वन? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एनी ऑफ द एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड विद द परचेस, इट शुड बी एडेड टू द डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा रॉ मटेरियल में आएगा। डायरेक्ट वेजेस में प्रोडक्टिव वेजेस की बात करेंगे, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर 2 आइटम्स इंपॉर्टेंटली आता है, दैट इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन। सब प्लस माइनस करके आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा? प्राइम। प्राइम मतलब मेन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा फैक्ट्री। फैक्ट्री कॉस्ट, इसको वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री से जुड़ा हुआ जो भी खर्चा रहेगा फैक्ट्री में आएगा। फैक्ट्री में इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, फ्यूल होगा, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, एनी फैक्ट्री एसेट दैट इज प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल। तो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा रहेगा सब लिखो, उसका टोटल। रॉ मटेरियल वाला पार्ट इधर क्या था, डब्ल्यूआईपी वाला पार्ट फैक्ट्री में आ जाएगा। तो डब्ल्यूआईपी मतलब 2, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। क्या मिलेगा? वर्क्स कॉस्ट। क्या मिलेगा? वर्क। इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑफिस से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा किधर आएगा? ऑफिस में आएगा। ऑफिस से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा किधर आएगा? ऑफिस। जैसे सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस एम्प्लॉय सैलरी, ऑफिस मैनेजर सैलरी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस रेंट एंड ऑल। जितना भी ऑफिस से जुड़ा हुआ खर्चा, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें, तो सब आइटम्स कहाँ पे आ जाएगा? ऑफिस में। सबको प्लस माइनस करके आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद 2 आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। प्लस माइनस करके क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? सेल से रिलेटेड खर्चा। सेल से रिलेटेड खर्चा। यहां पर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल आइटम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल आइटम्स का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, कमीशन पेड, ठीक है, ये सारी आइटम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उसके अलावा सब प्लस माइनस करेगा टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। याद रखने के लिए आप सिर्फ हेडिंग्स याद करो। क्या याद करो? हेडिंग्स। कैसे? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यह सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के अंदर कुछ आइटम्स में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड विद द रॉ मटेरियल, प्राइम कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करने के लिए बाद, यानी इसके बाद एक प्रोसेस आ जाएगा डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। एंड ऑफिस के बाद एक पार्ट ऐड हो जाएगा, दैट इज फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये पार्ट हमारा ऐड हो जाता है। इसके अलावा हमारे लिए एक फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसपीओसी। ठीक है, S stands for sales, P stands for production, O stands for opening stock, C stands for closing stock. Understood? Question में बोलेगा calculate sales if production is
सो एंड सो, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज सो एंड सो। सो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्शन। आपको बोलेगा सेल्स कैलकुलेट कर, तो सेल्स भी इसी से निकालेगा, प्रोडक्शन भी इधर से निकलेगा, ओपनिंग भी मिलेगा और क्लोजिंग। बस याद रखना ये 4 में से 2 या 3 इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। 2 इंफॉर्मेशन है, यानी ये 4 में से कोई भी चीज निकालने के लिए बोलेगा तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, एसपी एंड ओसी। एसपी मतलब एस स्टैंड फॉर सेल्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए या ऐसा बोल सकते हैं एमसीक्यूज में हमको क्या क्या पूछ सकते हैं। एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा इसके अंदर जो आइटम्स आते हैं ना, वो आइटम्स कहां पर आएंगे, सेलिंग में आएंगे, ऑफिस में आएंगे, फैक्ट्री के अंदर आएंगे, या डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा डायरेक्ट वेजेस, या ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू डैश, क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा बोल सकते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू डैश, क्या आएगा, वर्क कॉस्ट। क्या आएगा, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डैश, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद जब फिनिश गुड्स प्लस माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों ही क्या रहेगा, सेम। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये फंडा एक दे सकता है। तो एमसीक्यूज के अंदर आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट के अंदर क्या टर्म्स, ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो हम लोग ने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किया, वो फॉर्मेट को हम लोग ने इस तरीके से देखा, और एक ये इक्वेशंस। इसके अलावा इसमें एमसीक्यूज में ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं, या तो छोटे छोटे इक्वेशंस बोलते हैं ना, प्रॉफिट आपको 100 दिया है, आपको सॉरी टोटल कॉस्ट आपको 100 दिया, प्रॉफिट 25, तो सेल्स कितना होगा, या टोटल कॉस्ट 80 है, प्रॉफिट आपको इतना है, सेल्स कितना होगा, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, उसके इक्वेशन छोटे छोटे आपको दिए जाएंगे। तीसरा, इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट करने के टाइम पे आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है, चलो नहीं याद है, कॉस्टिंग के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मटेरियल, लेबर और कॉस्टिंग। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड हो गया। एड इज टोटल हो गया प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड। तो जो डायरेक्ट वाला पार्ट यहाँ आया वही इनडायरेक्ट वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा फैक्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा, फैक्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा, वो सारे खर्चे भी कहां पर आएंगे, वर्क कॉस्ट में आएंगे। उसके बाद क्या आएगा, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। सेकेंड वाला पार्ट आता है ऑफिस, यानी कितने को जो खर्चे होते हैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड है, 3, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्ट्री। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट के बाद पहले ऑफिस फैक्ट्री का लेंगे, प्लस माइनस करने के बाद अपने को फिर ऑफिस का लेना है, ऑफिस पे प्लस माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, सेलिंग, और जब सेलिंग का कर लिया तो क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यानी सारी चीजें कॉस्ट शीट के अंदर कंसीडर करने वाले हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या देखना है कि आपका इक्वेशन यानी जो फ्लो ऑफ कॉस्ट शीट है वो कैसे जाएगा, और दूसरा आपका इक्वेशंस कैसे सेटिस्फाई होगा, और आपको लास्ट में जो टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स का कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ा ध्यान से करने का। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये वाला पार्ट है। आपको क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट इज ऑन सेल्स एट द रेट ऑफ 25%। आपका प्रॉफिट सेल्स पर कितना परसेंट है, किसके ऊपर बोल रहा है, ऑन सेल्स बोला है ना, तो सेल्स को 100 लेने का, प्रॉफिट का 25, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 100 माइनस 25, तो कितना आएगा, 75। बट अगर क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एट द रेट ऑफ 25%, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 लेने का, प्रॉफिट 25 है, तो आंसर आएगा 125। तो आपको ये 2 फंडा इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करना है। कि आपको देखना है कि प्रॉफिट दिया है ऑन कॉस्ट कि ऑन सेल। सेल बोला है तो सेल को 100 लेने का, कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को 100 लेने का, और अगर 100 माइनस 25 तो 75 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 प्लस 25 125। तो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद आपको अमाउंट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड करके आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, सेल्स भी निकाल सकते हो, और टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर इक्वेशंस के ऊपर। 25 की जगह पर 20% भी दे सकता है, 15% भी दे सकता है, 30 या 50% भी दे सकता है। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। सिंपल कि आपको किस तरीके से इक्वेशंस देगा। ठीक है।